हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको वादा किया था, मैंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज लेके आया। तो जो स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए, भले आप साइंस से हो, आर्ट्स के लिए या कॉमर्स के लिए, किसी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 11th के जो CET देना है 11th के एडमिशन के लिए, उसके लिए जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट रहेगा उसका मैं टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लेक्चर्स के भी डिटेल दे दी है कि अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो पहले आप लेक्चर्स सुन लीजिए, उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज दीजिए। एंड जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया, जिन्होंने लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लिया, वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एंड मुझे कमेंट में आप अपने मार्क्स बता देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज इंडिया बडी, नो टाइम पास, ओनली इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हमने टोटल 10 क्वेश्चन रखे, MCQ टाइप के ही आपको आने वाले। तो पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहला चीज है, व्हाट इज दैट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी में ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं इंक्लूड की जाती है। पहला है, हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय पीपल। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तीसरा, पीरियोडिक इलेक्शन। एंड चौथा, सेक्युलर। तो मैं एक चीज बता दूं कि डेमोक्रेसी जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं जो गवर्नमेंट है, हम बोलते हैं बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, या इस तरीके से। तो फॉर द पीपल मतलब लोग ही चुनेंगे, लोगों के लिए ही करेगा, उस तरीके से। तो यानी फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, प्लस पीरियोडिक इलेक्शन होने चाहिए। तो B एंड C तो डेमोक्रेसी के बारे में बताता है। एंड रिपब्लिक मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो लोगों से चुना जाएगा। मतलब डेमोक्रेसी इज B एंड C, एंड A जो है वो रिपब्लिक है। तो बचा क्या, सेक्युलर। सो सेक्युलर जो वर्ड है वो आपके डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के डेफिनेशन में नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर इज सेक्युलर, क्योंकि इसमें बोला था व्हाट इज दैट विच इज नॉट बोला था, तो यहाँ पे सेक्युलर टर्म आ रहा है। नेक्स्ट है, इन इंडिया हाउ मेनी टायर या लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। इंडिया में कितने लेवल है, 1 2 3 4। सो इसका करेक्ट आंसर है 3। तो 3 कैसे, क्योंकि इंडिया में 3 लेवल के होते हैं। एक सेंटर में गवर्नमेंट होता है, फिर एक स्टेट लेवल पे होता है और एक लोकल लेवल पे, मतलब आपके पंचायत राज या आपकी जो ये होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके लिए होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है कि एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, फिर एक स्टेट लेवल पे एंड एक सेंटर लेवल पे। तो इंडिया में 3 टायर के गवर्नमेंट होते हैं। नेक्स्ट है, डैश वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था। सुकुमार सेन या सरोजिनी नायडू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या चक्रवर्ती R। तो इसका करेक्ट आंसर इज A, सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म ऑफ नोटा इन इलेक्शन क्या होता है। नोटा के में जो इलेक्शन में जो नोटा शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन दिया है, नो ऑब्जेक्शन टू एनीवन। बी ऑप्शन दिया, नॉट ऑब्टेन टोटल एक्शन। सी दिया है, नन ऑफ द अबव। एंड डी बोला गया, नो वन टुक एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नन ऑफ द अबव। मतलब जब कभी भी आपको इलेक्शन में आप जा रहे हैं और आपको कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद है, तो आप जो EVM में है उसमें आप नोटा दबा सकते हैं। तो जिसका मतलब होता है कि आपको इनमें से कोई भी नहीं पसंद आया। नेक्स्ट आता है 6 क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ तो सबसे पहला जो वोटिंग हुआ था वो फर्स्ट लोकसभा जो जनरल इलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो 1951 के आसपास हुआ था, वो वाला इलेक्शन में जो सबसे फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शन उस समय हुआ, तो किसने उस चीज को वोट किया, कौन जो सबसे फर्स्ट वोटर था। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है श्याम शरण नेगी, दूसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया है BR अम्बेडकर एंड चौथा दिया वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है श्याम शरण नेगी। वो हिमाचल प्रदेश के थे एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन की जिसने इंडिया की तरफ से पहला वोट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारे देश के आजाद होने के बाद जो इलेक्शन हुआ, सबसे पहला इलेक्शन, उसमें जो सबसे फर्स्ट पर्सन जिसने वोट दिया था वो श्याम शरण नेगी जी थे। नेक्स्ट बोला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन डैश ईयर। कौन से साल इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। 1884, 1885, 1847, 1857। तो इसका करेक्ट आंसर है B, 1885। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बना था। 8th क्वेश्चन आपको बोला है, डैश वाज आल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, या मिल्खा सिंह को, या वर्गीस कुरियन को, या आपका लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि आपका ए, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ही वाज आल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने वाटर के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, जहां पे अगर आप देखोगे सूखा पड़ता था, उन सभी एरियाज पे बहुत ज्यादा जगह पे इन्होंने डेवलपमेंट लाया था, वाटर्स की जो स्कैरसिटी थी उसको कम किया था। मिल्खा सिंह अगर आपको मालूम होगा, इनको फ्लाइंग सिख के नाम पे जाना जाता था। वर्गीस कुरियन वो व्यक्ति है कि जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन लाया था, मतलब जो दूध की क्रांति जो है
उसमें जो आया था, और इनका बहुत बड़ा योगदान है कि आपका अमूल जो कंपनीज है उनके ऊपर भी इन्होंने ही फर्स्ट टाइम में अमूल के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया था एंड अमूल को फाउंड किया था। एंड लाल बहादुर शास्त्री आपको मालूम है हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कौन सा है? आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, या बी बीजेपी जिसको हम भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, सी शिवसेना, या डी जो है टीएमसी जिसको हम बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर इज आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द एग्जिस्टिंग में जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी जो है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज आईएनसी ए। लास्ट क्वेश्चन जो है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज डैश, करंट सिनेरियो में बात किया जा रहा है। टोटल नंबर 543 है कि 545 है कि 550 है कि 553? ये सभी क्वेश्चन जो भी है ये आपके टेक्स्ट बुक से ही बने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए 543। तो इस चीज को आपको याद रखना, 543 इसका करेक्ट आंसर है। एंड जो आपको मेजोरिटी चाहिए, जो आपको गवर्नमेंट बनाना है सेंटर में, तो वो 272 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो ये था पॉलिटिकल साइंस के ऊपर आपके जो मैंने टेस्ट सीरीज लाई थी। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आए तो आप डेफिनेटली जाइए वीडियो सीरीज में, जो लेक्चर सीरीज है उसको देखिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बात किया है। क्योंकि ये सीईटी के जो पेपर्स होंगे वो उतने भी इजी नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। एंड डेफिनेटली अगर आप उन सभी चीजों को फॉलो करते हैं जो मैंने बताया, आपको 101% आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।